अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन कासिमिल जब्बारीन वक़ातिअ दाबिरिल मुअतदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल आलमीन। इमाम ज़माना बदूद भेजिए। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल मौलाना अल इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वलल हयात मअज़्ज़ालिमीन इल्ला बरमा। खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हमारी इस मजलिस को अपनी इबादत करार दे, इसे अपने कुर्ब का वसीला बना दे। वो कादिर मुतलक और फैयाज मुतलक है। उसकी बारगाह में दुआ है कि वो ज़ुबान पर ऐसे लफ्ज़ लाने की तौफीक बख्शे जिसमें उसकी रज़ा और खुशनुदी और इमाम ज़माना की ताईद शामिल हो। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे लिए खुदा का शुक्र बजा लाने का मकाम है कि उसने मुझे तौफीक बख्शी, ये सआदत बख्शी कि डेरा इस्माइल खान के गयूर मोमिनीन शोहदा की सरजमीन पे बसने वाले गैरतमंद मवालियान हैदर करार और शेर दिल माएँ और बहनें और बेटियां जो हकीकी कनीज़ान सानी ज़हरा हैं, उनकी महफिल में आने का मौका मिला। जितना खुदा का शुक्र बजा लाऊं कम है। डेरा इस्माइल खान अजीम शोहदा की सरजमीन है। शहीद सैयद हसन काज़मी, शहीद एडवोकेट खुर्शीद अनवर, हमारा प्यारा भाई शहीद कुर्रतुल ऐन, शहीद सैयद रजब जैदी, और फिर इस शहर के अजीम शोहदा, बिलखुसूस एक और शहीद जो अक्सर मातम के वक्त मुझे बहुत याद आता है, शेर जमान, जिसकी मैं अब भी हमारे घर जब मातम की 24 मुहर्रम की हम बाज़ औक़ात वो वीडियो देखते हैं तो उसमें वो मातम करता हुआ नजर आता है। किस किस का नाम लूं? और फिर वो शहीद जिनके बरसी और चेलम की मुनासबत से मजलिस अज़ा है, शहीद शाहिद शिराजी, शहीद रजी, शहीद मुर्तजिज, पिरचा सैद मुनव्वर के वो जवान शोहदा, वो सादात, जिन्होंने अपने आबा व अजदाद के रास्ते में चलते हुए आले मोहम्मद के साथ अपनी वला की वफा को अपने खून से रकम किया। फिर वो जो गुमशुदा हैं, जिन्हें इस वतन के अंदर जालिमों ने उठाया, कातिलों ने उठाया, इस वतन के दुश्मनों ने उठाया, इंसानियत के दुश्मनों ने उठाया, और जिनका आज तक पता नहीं है, मैं उनके हवाले से तफसील से बातें करूंगा। एक दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
अरबाब मजलिस, चूंकि वक्त कम है, आप जानते हैं कि हमारे इस वतन में, इस प्यारे वतन में, जिसे कायद आजम और अल्लामा इकबाल ने बनाया था, जिसका ख्वाब शायर मशरक ने देखा था और उसकी ताबीर कायद आजम मोहम्मद अली जना की क़ियादत और लीडरशिप के जरिए हुई, और ये खूबसूरत वतन हमें मिला जो शिया और सुन्नी ने मिलकर बनाया था। दोस्तों, ये खूबसूरत वतन बर्बाद क्यों हुआ? इसकी बर्बादी का मंसूबा किसने बनाया? इसे मक्तल किसने बनाया? इसमें नफरतों के बीज किसने काश किए? किन्होंने इस वतन के बेटों को लिसानी, कौमी, इलाकाई, मसल की तकसीम दर तकसीम का शिकार करके इस पाकिस्तान को कमजोर किया? वो कौन थे? जिन्होंने कातिल पाले, जिन्होंने कातिलों के लश्कर बनाए, जिन्होंने इस वतन के अंदर तकफीरी टोले बनाए, वो कौन थे? ये क्यों हुआ इस वतन के साथ? सत्रह अगस्त गुजरी है, जियाउल हक मलऊन की इस्टेब्लिशमेंट ने इलाकाई और बैन अल-अक़वामी कुव्वतों के साथ मिलकर इस वतन की डेमोग्राफी को चेंज करके, तब्दील करके, इसे एक इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट मसलक और आइडियोलॉजी रखने वाला पाकिस्तान बनाने का मंसूबा बनाया। जिस तरह से सऊदी अरब में आले सऊद और वहां का एक मुतशद्दिद सोच रखने वाला तबका ये मिले और वहां पर फिर दूसरों को मारा, कत्ल किया, और 100 साल से वहां पर मुसल्लत हुए, और फिर करबलाए मुअल्ला तक इन्होंने हमले किए। वही सोच, वही फिक्र, वही आइडियोलॉजी जिसकी कोख से कातिल पैदा हुए, जिसकी कोख से कातिल लश्करों ने जन्म लिया, जिन्होंने फिर किसी को नहीं बख्शा, जिन्होंने फौज को मारा, पुलिस को मारा, अवाम को मारा, बेगुनाहों को मारा, मुसलमानों को मारा, गैर मुस्लिम को मारा, किसी को नहीं छोड़ा। ना स्कूल छोड़े, ना बाजार छोड़े, ना मस्जिद, ना इमाम बारगाह, ना पार्क, ना मार्केट, हर तरफ कातिल ही कातिल नजर आते फिरते नजर आए। इन्होंने अफगानिस्तान के जिहाद के लिए, और फिर कश्मीर के जिहाद का तो नाम था, ये अफगानिस्तान का जिहाद, ये पाकिस्तान का जिहाद नहीं था, ये अमरीकी जिहाद था, ये इस्राएली जिहाद था। अगर पाकिस्तान का जिहाद होता तो हम इन सब को लेके जाते, पहले कश्मीर को आजाद करते। कश्मीर को क्यों आजाद नहीं किया गया? इन मुल्कों ने, अमेरिका ने, आले सऊद ने, अरब शेखों ने क्यों मदद नहीं की कश्मीर को आजाद करवाने की? क्या कश्मीर पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था? हरगिज था, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का एजेंडा था, इसलिए यहां पर कोई नहीं आया। अफगानिस्तान का जिहाद आलमी कुव्वतों का, अमेरिका, इसराइल और उसके एजेंटों का मंसूबा था, जिसकी बुनियाद पर
पाकिस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मंसूबे को जारी किया गया जिसने पाकिस्तान बर्बाद कर डाला, जिसने पाकिस्तान के कौमी मफाद के बखिए उड़ेड़ दिए, जिसके नतीजे में इन्हें हजारों मदरसे बनाने पड़े, इन्हें हजारों मस्जिदें बनानी पड़ी ताकि इंतहा पसंद आइडियोलॉजी को रवाज दिया जाए, फिर वहां से बिकाऊ मुजाहिदीन तैयार किए जाए, एक खास सोच के, एक खास फिक्र के। अगर आपने पाकिस्तान की जरूरत था इस रूस से लड़ना, तो फिर पूरे पाकिस्तान के अवाम को जिहाद के लिए पुकारा जाता। उसमें शिया भी आते, सुन्नी भी आते, सारे आते। आखिर अहले तशय्यो के लश्कर क्यों नहीं बनाए गए? अहले सुन्नत बरेलवियों के लश्कर क्यों नहीं बनाए गए? क्यों एक खास इंतहा पसंद तकफीरी सोच को ताकतवर बनाया गया? ये इस मुल्क की दुश्मनी की गई। इनके मुल्लाओं को पाक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की मस्जिदों में इंडक्ट किया गया। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की मसाजिद में यही तकफीरी मुल्ला भर्ती किए गए। इस वतन को बर्बाद किया गया। ये सांप के बच्चे पाले गए, कातिल पाले गए। मेरा एक सवाल है, आज तक कभी किसी शिया ने पुलिस पर हमला किया, फौज पर हमला किया, किसी बाजार में बम फाड़ा, कहीं खुदकुश हमला किया? अहले सुन्नत बरेलवियों ने कभी ऐसा काम किया हो? हरगिज। ये वही है जिनको इन्होंने पाला था, इन्हें ताकतवर बनाया गया। मुआशरे के अंदर सोशली, समाजी तौर पर बहरान खड़े किए गए। एक इंतहा पसंद गिरोह को ताकतवर बनाकर ताकत का तवाज़ुन मुआशरे में समाजी तौर पर अनबैलेंस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। फिर ये लोग अफगानिस्तान में भी कार्रवाइयां करते थे, कश्मीर में भी चले जाते थे, और फिर पाकिस्तान के अंदर आकर गिलगित बल्तिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध तक इस वतन के बावफा और गैरतमंद बेटों का कत्ल करते थे। और हमारे इदारे तमाशा देखते थे, नजारागर थे। हाँ, मरने दो इनको, वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। अगर कोई यहां अगर 20, 30, 50, 100, 200, 1000 बंदा मार देती है, कोई मसला नहीं है। आंखें बंद की गई, इन्हें खुली छूट दी गई। एक, मैं कहता हूं, तो एक मनहूस मुरब्बा शक्ल का अलायंस वजूद में आया, जहन्नमी अलायंस, जिसमें तकफीरी टोला, जिया की एस्टेब्लिशमेंट, आले सऊद और अमेरिका, ये चार मिलकर इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करना शुरू किया। और अहले तशय्यो और अहले सुन्नत को निशाने पर रखा, पहले बरले पर यह किया। अफगानिस्तान जिहाद के साथ साथ पाकिस्तान में भी शुरू हो गया तकफीरी। क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि अवाम के दरमियान नफरतें ना फैलने दे और मोहब्बत हो? एक मुल्क जिसके अवाम के अंदर नफरतें होंगी, वो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? क्यों तकफीरियों को कंट्रोल नहीं किया गया? क्यों बनाया गया? क्यों उनकी तंजीमें बनाई गई? किसके लिए हुआ ये मेरे वतन के खिलाफ खियानत थी, ये अहले वतन के खिलाफ खियानत थी। इनको कब सजा मिलेगी? ये कब अदालत के कटहरे में आएंगे? दोस्तों, इस तरह से इस खूबसूरत वतन के अंदर खून की होली खेली गई। तकफीरी नफरतें फैलाने वाले दंदनाने लगे। और साजिश क्या थी? हम मजलूमों की शहादतों को,
और हमारी मजलूमियत को तकफीरियत के कफन में दफन कर दिया जाए। कहा जाए हाँ ये काफिर मारे गए हैं, इनका हक था इनको मारा जाए, कोई बात नहीं। कभी ये साजिश, कभी ये साजिश। ये सऊदी ईरान प्रॉक्सी है भाई। अगर प्रॉक्सी होती तो फिर कोई शियों के भी लश्कर बनते, फिर ये भी खुदकुश हमला करते। ये प्रॉक्सी के कफन में हमारे मजलूमों की शहादतों को और उनकी मजलूमियत को हम कभी दफन नहीं करने देंगे। कोई प्रॉक्सी नहीं है। ये वही बोलते हैं जो प्रॉक्सी की बात करता है, वो तकफीरियों का सरपरस्त है, वो तकफीरियों का हामी है, वो तकफीरियों का मददगार है। वो हमारी इंतजामिया, हमारे इदारों के अंदर घुस बैठिया है, घुस बैठिया। हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ना ईरान है ना सऊदी अरब है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल ने बनाया था। दोस्तों, यूं कत्ल गारतगरी, डेरा इस्माइल खान जहां के बासी आपस में मोहब्बत से रहते थे, यहां कत्ल का बाजार गर्म हुआ। पूरे पाकिस्तान में, कोयटा के अंदर जाके देख ले, कब्रिस्तान शोहदा के आप जाके देखें कितने रकबे पर फैल चुके हैं। कराची के अंदर जाके देख ले, हर शहर में जाएं। ये हमारी हुक्मरानों ने किया है। किसके लिए? अमेरिका, इसराइल और आले सऊद के अहदाफ के लिए हुआ है, सारा इसलिए हुआ है। मैंने एक दफा एक जनरल साहब मुझे मिले इस्लामाबाद में, अपारा के करीब। मैंने उनसे पूछा कि ये जो सड़क के ऊपर आपने रास्ता बंद किया, डबल रोड बंद की है, किससे आपको डर है? क्या शिया पर हमला करेगा? कहते हैं नहीं। सुन्नी करेगा? बरेलवी नहीं। कामरा बेस पर शिया या सुन्नी ने हमला किया था? नहीं। जेज के ऊपर शिया और सुन्नी ने हमला किया? नहीं। मेहरान बेस पर शिया और सुन्नी ने हमला किया? नहीं। ये कौन है हमले करने वाले? ये कौन है जो हमारे फौजी जवानों के सरों से फुटबॉल खेलती है? कौन है? जब शिया भी नहीं है, सुन्नी भी नहीं है, ये कौन है? कहते हैं दहशतगर्दों का कोई मकतब नहीं है। नहीं है। आप कहते हो इंडिया हमारा दुश्मन है, यकीनन है। उसने हमारे वतन को तोड़ा है, वो दुश्मन है हमारा। लेकिन आपने उनको ताकतवर बनाया जिनका बेस कैंप इंडिया में है, हिंदुस्तान में है, देवबंद में है, और इंडिया को एक्सेस मिल गई हमारे इदारों तक। हमारे अंदर घुस गया इंडिया इनके जरिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज से नारे हैदरी, नारे सलावत। ये कातिल वही है जिनको बनाया गया था, पाला गया था। बेवफाओं की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कातिल, सांप के बच्चे। दोस्तों, हमें बसों से उतार कर मारा गया, शिनाख्ती कार्ड देकर मारा गया। इस मुल्क के अंदर हमारी नस्ल कुशी की गई। देखो, कोई नहीं कह सकता कि इतने जुल्म के बाद भी अहले तशय्यो या अहले सुन्नत भाइयों ने इस मुल्क के किसी दुश्मन से नाता जोड़ा हो। यहां बैठे हैं सारे, पूरे पाकिस्तान में यह हाल है। कभी इस मुल्क की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया हो? ये हमारा वतन है। जिनके कब्जे में है
वो ना महरम है, उनके कब्जे से छुड़ाना है इस मादरे वतन को। लिहाजा ये इस जुल्म का रास्ता कैसे रोका जाए, क्या किया जाए? जब दुश्मन की तरफ से हमला शुरू होता है, पहला कदम यह होता है कि उसकी पेशकदमी को स्लो किया जाए, फिर दूसरा होता है उसको रोक दिया जाए, फिर तीसरा मरला होता है उसको पीछे धकेला जाए। ऐसे ही है ना? दुश्मन क्या चाहता था? दुश्मन ये चाहता था कि हमें काफिर कहकर मुआशरे में तन्हा कर दिया जाए, कादियानियों की तरह। नंबर 2, पहला मरला काफिर काफिर शुरू हुआ। हम उस वक्त कुम में पढ़ते थे, हम अपने बुजुर्ग उलमा से कहते थे कि दुश्मन जब दुश्मनी काफिर से शुरू करे तो समझ जाना चाहिए कि आगे क्या करेगा ये। मैं गांव का आदमी, मुझे पता है कि दुश्मनी कैसे होती है। पहले काफिर शुरू हुए, फिर उन्होंने हमारे शहीद कायद को मारा। उससे पहले गिलगित के हालात खराब किए, फिर शहीद कायद को मारा। जब जिस कौम का सर काट दिया जाए, दुश्मन इतना दलेर हो कि आपके सर पर आके वार करे, राबर को मारे, समझ लेना चाहिए दुश्मन क्या करेगा आइंदा। हम उस वक्त कुम में पढ़ते थे, चीखते और चिल्लाते थे कि जब तक शहीद के कातिल कैफरे किरदार को ना पहुंच जाए, बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध लो। फिर जुल्म की रात तुलानी हो गई, खून की होली खेलना शुरू हो गए। हमें डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए, हमारी आजादारी को महदूद करने के लिए, हमें कमजोर और बेचारा बनाने के लिए सियासी पार्टियां में अहमियत न दें, डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाए, अदलिया में, इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में, इंतजामिया में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, अस्करी ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक हो हमारे खिलाफ। हम तन्हा हो जाए, कमजोर हो जाए, हमारी सियासी, समाजी, माशी ताकत खत्म हो जाए। यह दुश्मन का मंसूबा था। तो पहला काम क्या होना चाहिए? अगर दुश्मन हमें तन्हा करना चाहता है, हम अपने ताल्लुकात इतने बढ़ाएं कि दुश्मन तन्हा हो जाए। हमने एहतजाजात के जरिए, धरनों के जरिए, बिलखुसूस कोयटा के शहीदों के धरनों के जरिए हम हर घर पहुंचे, अपनी मजलूमियत की आवाज को पहुंचाया, और हर शरीफ इंसान ने इन तकफीरियों पर लानत की। ये रुसवा हुए। दूसरा, डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना है, मैदान में हाजिर रहना है। अगर आजादारी पहले वाजिब थी, अब औजब समझ कर अंजाम देना है। ये एक तुलानी लड़ाई है, तुलानी लड़ाई है। वो हमारे मुल्क को एक खास मसलक का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तकफीरी मसलक का। ये नहीं बनने देना, इसका रास्ता रोकना है, इसके आगे दीवार बनना है। इसका मुकाबला कैसे करना है? हमें कायद आजम का पाकिस्तान चाहिए, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान चाहिए, ना किसी तकफीरी का, ना किसी कातिल और दहशतगर्द का, ना किसी इंतहापसंद का पाकिस्तान। ये तुलानी जो लड़ाई है, इसके अंदर कई मार्के हैं। धरना एक मार्का, लॉन्ग मार्च एक मार्का, भूख हड़ताल एक मार्का, बिलाकर एक के बाद दूसरा मरला, तीसरा मरला। मार्के में, लड़ाई में, मैदान में मौजूद रहना है इन जालिमों के खिलाफ। ये ज़हन में रख ले। हमें उम्मीद हो चली थी
कि जब ज़रब आज़म ऑपरेशन शुरू हुआ, नेशनल एक्शन प्लान इन ज़ालिमों, कातिलों, दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, लेकिन नहीं हुआ। उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुआ जो पहले ही मजलूम थे, इन कातिलों के निशाने पर थे। गिलगित में हमारे लोगों की जमीनों पर कब्जे, पड़ा चिनार में वो काम जो 4 साल मुहासरे में रखकर तालिबान जंग के जरिए नहीं कर सके, बालिशेर की जमीनों पर कब्जे। 3 शाबान को मौला हुसैन के जश्न मनाने वालों पर गोलियां चलाकर शहीद कर दिया गया। उन्हें डीआई खान मकतल बनाया जा रहा था, पेशावर मकतल, अजादारों पर एफआईआरें, पूरा पंजाब यूं लगता है जैसे अपने ज़ियाद की हुकूमत आ गई है। इमरान खान जो कभी कोयटा पहुंचता है वकीलों के लिए, क्या खैबर पख्तूनख्वा में वकील शहीद नहीं हुए? तुझे यहां के लोगों ने वोट नहीं दिया? अगर इसमें गैरत होती, इसमें शर्म और हया होता तो यहां आता। ये मकार है, ये झूठे लोग हैं, ये सारे दुनियादार हैं, ये सारे मौका परस्त हैं। आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था उसको बताएं? बोलते क्यों नहीं? आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? हमारे अजीजों की लाशें जमीन पर पड़ी रहे, कोई उठाए नहीं उनको, एहतजाज नहीं करने देते। एहतजाज करो तो एफआईआर करते हो, शहीदों की बरसी करो तो एफआईआर करते हो। इमरान खान साहब, आपने जो वादे किए थे वहां पर भूख हड़ताली कैंप में आकर उन पर अमल नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर अमल नहीं किया तुम लॉन्ग मार्च करोगे लाहौर की तरफ, हम लॉन्ग मार्च करेंगे पेशावर की तरफ। ये एहतजाज मैं इंतजामिया से भी कहता हूं, जुल्म के खिलाफ एहतजाज ये आपके फायदे में है, ताकि शहर में हौसला रहे, बेदार रहे, हिम्मत रहे, जुर्रत रहे। इन लोगों को एहतजाज करने पर इनके खिलाफ एफआईआर न कर दो। ये कातिलों की हिमायत है, ये जालिमों की हिमायत है, ये मजलूमों से एक और जुल्म है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इमरान खान ये चाहता है वो पंजाब के अंदर मुजाहरे करे तो कोई एफआईआर ना कटे, और यहां मुजाहरे हो तो एफआईआर काटे। हम इमरान खान को बनी गाला से भी बाहर नहीं निकलने देंगे। हम नहीं निकलने देंगे। हम अगर शिकारपुर से 582 किलोमीटर कराची तक लॉन्ग मार्च कर सकते हैं तो इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर भी नहीं बनता पेशावर। इंशाअल्लाह डीआई खान से लोग निकलेंगे, इस्लामाबाद से निकलेंगे, पंजाब से निकलेंगे, हंगू कुहाड़ से निकलेंगे, पेशावर शहर से निकलेंगे, और हम देखेंगे कि ये झूठे मक्कार हुक्मरान किस तरह अपने बातों पर अमल नहीं करते। कंपनसेशन चाहिए मुखला की, जो वादे किए थे डीआई खान के अंदर तुमने वादा किया था हम शोधा के घरों में जाकर अफसोस करेंगे, पेशावर में जाकर अफसोस करेंगे, कंपनसेट करेंगे, कातिलों को गिरफ्तार करेंगे। इमरान खान ने तो ये आगे कहा था, मुझे आज पता चला है कि डीआई खान में और पेशावर में इतना जुल्म हो रहा है। ये हालत है, ये गुमराह है। हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता या कुव्वत नहीं है। अगर वोट भी दें और हमारी मजलूमियत में हमारा साथ न दें तो हमारा क्या ताल्लुक है इनके साथ, क्या रिश्तेदारी इनके साथ? कोई रिश्ता नहीं हमारा इनके साथ। हमारी किसी पार्टी से, हमारी पार्टी का नाम अली वलीउल्लाह है। इमरान खान की पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, नवाज शरीफ की पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। हम सारे एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो विलायत की पार्टी है। लिहाजा उन्हें ये काम करने पड़ेंगे। जिला इसमाइल खान ने जुल्म दर जुल्म है, एक तरफ दहशतगर्द माने और दूसरी तरफ
हमारे बेगुनाह जवानों को कई कई साल से उठाया गया है और उनके बारे में बताया नहीं जाता। शहीद गुलाम हसनैन असीर गुलाम हसनैन, जिसकी वालिदा इंतजार करते करते बेटे का मर गई, जिसके बच्चे और घर वाले आज तक मुंतजर हैं, कहां ले गए उसको? जेल के अंदर भी हम शहीदों, हमें मारा जाए, गलियों सड़कों में भी हमें मारा जाए और हमारे लोगों को उठाकर बाज की नाशिक से और बाज की पता ही न चले कहां है। मैं जो भी लोग हैं, मैं उनसे ये कहता हूं, हम इन गुमशुदा लोगों को नहीं भूलेंगे। वो गुलाम हसनैन है, वो सैयद नासिर अब्बास, जिसके घर के कई शहीद है, वो यंग बच्चा कई साल से उठाया गया है, हमें बताओ कहां है? वो पाकिस्तानी है। सैयद इम्तियाज हुसैन और उनकी वालिदा भी आई थी, अपने बेटे को ढूंढ रही है। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उनकी माएँ होंगी, खौफ खाओ। कोई तुम्हारे दिल में भी बदन में भी इंसान का दिल होना चाहिए, गुनाह होना चाहिए। ये जुल्म पर जुल्म है। हम अपने गुमशुदा मिसिंग पर्सन को नहीं भूलेंगे। कराची में भी ऐसी है, पंजाब में भी ऐसी है। ये क्या है? इसका मतलब यह है कि हम तो दहशतगर्द नहीं थे। इन्होंने किसी पाक फौज के जवान पर हमला नहीं किया था, किसी पुलिस वाले को नहीं मारा था, किसी दिन खुद को हमला करने में मुलव्वस नहीं थे। इन्हें क्यों तुमने उठाया है? और क्यों बाज की लाशें भी है जिनमें ट्रेनिंग हुई थी? ये जुल्म पर जुल्म। अब ये जुल्म फकत DI खान शहर में महदूद नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान में पूरी दुनिया तक आवाज उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। हम अपने शहीदों के पर जुल्म करने वाले किसी के साथ भी हम उसको माफ नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये जुल्म है। इसी तरह वकला जो शहीद हैं, उनकी कंपनसेशन वैसी होनी चाहिए इमरान खान साहेब जैसे कोयटा में हुई है, और बाकी शहीदों के साथ इसमें ताखीर ना करें। तुमने वादा किया था, हम इसको जल्दी करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर सही अमल होना चाहिए। इन शहीदों के कातिल हमें चाहिए। हमें बातों से भी यकीन नहीं आएगा, हमें अमल चाहिए, अमल। इनके कातिल चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो, कॉम्बिंग ऑपरेशन हो, इनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन हो, डेरा इस्माइल खान के अंदर होना चाहिए, नजर आना चाहिए। मैं यहां पर, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आर्मी चीफ साहब खुद डेरा इस्माइल खान आए थे और उन्होंने बाकायदा यहां पर एक बटालियन इजाफी लगाई। मुझे ये बताया गया था यहां पर अमल की जरूरत है, अभी अमल किया जाए और इन कातिलों के खिलाफ अमल होता हुआ नजर आना चाहिए, ऑपरेशन होता हुआ नजर आना चाहिए। हम नहीं डरेंगे, नहीं चुप होंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। हम पूरे मुल्क के कोने कोने में दुनिया तक जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और हम इन कातिलों के सरपरस्तों को चैन से नहीं बैठने देंगे। पुलिस के अंदर जो एमएमए की हुकूमत थी, यहां पर जो दहशतगर्दों को भर्ती किया गया सेक्रेटेरियल बुनियादों के ऊपर, और वही लोग इस तरह की टारगेट किलिंग में नहीं मुलव्वस हैं। इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब, देर नहीं होनी चाहिए। अगर देर हुई, अगर DI खान के मोमिनीन साथ देते, शहीद शायद शिराजी की शहादत के दिन, जनाजे के दिन, तो इस परवेज का भी हाल रईसानी की तरह होता। जब आप खड़े होंगे तो मैं खड़ा हो सकता हूं। सुनो बात सुनो, आप स्टैंड होंगे, मेरा सलाम इन माओ और बहनों के ऊपर, इनके जुर्रत और हौसले और शुजाअत के ऊपर। खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान में कोई शहीद होता है, समझो हमारे घर में शहीद है, हम सबको बाहर निकलना होगा।
हम अवामी ताकत के जरिए जुल्म के तूफान का रुख मोड़ सकते हैं। अवामी ताकत एटम बम से भी ज्यादा ताकत रखती है। इसके लिए भी मैदान में हाजिर रहना होगा। और कोटली इमाम हुसैन के हवाले से भी मुझे बताया कि अम्मादुल आल हिंदू था, 327 कनाल 9 मरले जमीन उसने वक्फ की थी मौला हुसैन के नाम, और यहाँ की औकाफ ने उस पर कब्जा कर लिया है। अगर मौला हुसैन के नाम की जमीन पर कब्जा हो और डीए खान के लोग देखते रहे, मोमिनीन देखते रहे, हम जो मौला हुसैन के नाम की जमीन की हिफाजत नहीं कर सकते, मौला हुसैन के नाम की क्या हिफाजत करेंगे? ये जमीन वापस उसी तरह से होनी चाहिए। और खुदा के लिए इमाम हुसैन की जमीन को अपनी तिजारत का जरिया ना बनाओ, रुसवा हो जाओगे दुनिया में भी और आखिरत में भी मौला हुसैन के सामने। इस वक्त हम 2 सितंबर को पंजाब में जाना है ताकि वहां पर अमल तेज हो जाए जो वादे किए। आज हमारे साथ सूरी निसार ने भी रब्ता किया, वहां की सूबाई हुकूमत ने भी रब्ता किया कि हम सब पर अमल शुरू करें। ज़ायरीन का मसला इनको हल करना पड़ेगा कफ्तान और कोयटा को। मैं फिर कह रहा हूं, आप मुतमईन रहे, हम इन हुक्मरानों का ताक़ुब नहीं छोड़ेंगे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। रास्ता क्या है, रोड मैप क्या है, दो जुमलों में ध्यान रखता हूं। मैं आज मौला हुसैन के हम का परचम भी लाना चाहता था, भूल गया। जो मौला के रोजे के ऊपर लगा हुआ था उन्होंने हमारे लिए भेजा है, लहरा रहा था। अभी मौला बास का भी आ रहा है, मौला अली का भी आ रहा है, मौला इमाम रजा का भी आ रहा है, मौला काज़मैन से भी आ रहा है, साबरा से भी आ रहा है। एक दिन सारे लेके यहाँ होगा। एक काम आपने करना, आपने साथ देना है। और हमने नशे की गोलियां खाकर सोने वाले कुम्हारों को चैन से नहीं सोने देना। हम अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। हर इमाम बारगाह में शोहदा की रखो, याद रखो शहीद हो। एक इमाम बारगाह से, दूसरी से, तीसरी से, सारा साल शोहदा की याद जिंदा रहनी चाहिए। मौला हुसैन की मजलिस रखो, शहीद की इन्हें नहीं भूलना। हमने अपने पूरे पाकिस्तान के शहीदों को नहीं भूलना, हमने वतन के शहीदों को नहीं भूलना, उन शोहदा को भी नहीं भूलना जिन्होंने वतन के दिफा में अपनी जाने दी है, उनको भी नहीं भूलना। वो पुलिस से, वो फौज से, जो भी है। लेकिन मेरा रहीम शरीफ साहब से भी मुतालबा है, आप 2 महीने शायद नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। हमें यहाँ के शोहदा के जख्मों पर मरहम रखने के 2 तरीके हैं। एक, इन कातिलों के खिलाफ ऑपरेशनों में सजा मिले। दूसरा, जो यहाँ के मिसिंग पर्सन हैं वो अपनी मां के पास आ जाए, वो अपने घरों में आ जाए, वापस लाइए, ताकि जब तक सियासी हुकूमत का ताल्लुक है हम उनका ताल्लुक नहीं छोड़ेंगे। ये मुश्किल और कठिन सफर है। अगला मरहला क्या है? अगला मरहला है मौला हुसैन का परचम उठाकर मुल्क के हर शहर में जाना, कायदे आजम के पाकिस्तान के लिए, अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान के लिए, जिसमें इम्तियाजी सलूक ना हो, जिसमें अमन हो, हिंदू सिख ईसाई के लिए भी हो, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के लिए भी हो, हर इंसान के लिए अमन हो, मेरिट हो, कानून की अमलदारी हो, आइन पर अमल हो। वो पाकिस्तान जिसमें कातिल दंडनाते ना फिरे, कातिल जेलों के अंदर नजर आए या सूली पे नजर आए। ये तुलानी जगह जो करनी पड़ेगी।
लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, दिन रात। 2 सितंबर को इंशाअल्लाह हम धरना देने हाउस के बाहर लाहौर में, और अगर इमरान खान ने सुस्ती की तो फिर अगला मरला इंशाअल्लाह हमारा मार्च होगा पेशावर की तरफ। इसी तरह से जो मुआहदा हुआ पड़ा चिनार के अंदर, वहां पर भी कुछ लोग काली भेड़ें उस पर अमल करने में रुकावट बन रही है, उस पर अमल होना चाहिए। हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे अपने हक से। जब तक जिंदा है ना, खून के आखिरी कतरे तक अपने शहीदों मजलूमों के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे, तकफीरियों का मुकाबला करते रहेंगे, और इस पाक वतन के को पाक करने की जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।